कर रही हूँ रिकॉर्डिंग। हाँ भाई ओके चलिए। जी। हाँ मैं कर तो रही हूँ, आप भी देख लो अगर आप कर सकते हो। आपको मैंने बना दिया है कुमकुम। यू आर आप को होस्ट हो, प्लीज म्यूट करते रहना। कुमकुम प्लीज म्यूट। अभी म्यूट। तक तो हुई नहीं दीदी। आप को होस्ट नहीं हो? वेट हम्म, वेट वेट वेट। शो हाँ जी बन गया, शो बन नहीं गया, हो हो रही। गया, हो गया। हाँ अभी। हाँ यस। ओके यस ऑल नाउ। राइट ना। तो बाबा ने सार में बोला बेहद के बाप से सदा सुख का वर्षा लेना है, तो जो भी खामियां हैं उन्हें निकाल दो। तो हमारा वर्षा किसका है? सुख का। सुख क्या होगा? सुख का वर्षा का अर्थ क्या है बताओ? कौन सा सुख? क्लैरिटी होनी चाहिए ना कि क्या मिलना है। कौन सा सुख? हम्म हमें कौन सा सुख मिल रहा है? अति इंद्रिय सुख। सत्युग का सुख। और सत्युग के सुख का मतलब क्या है? सत्युग में जो सुख होगा, क्या सिर्फ मटेरियल सुख होगा? कैसा सुख होगा? आत्मा सुखी अनुभव करेगी। जब आत्मा सुखी अनुभव करेगी तो मटेरियल सुख ऑटोमेटिक आ जाएगा। ये बातें हमें अंडरलाइन करके याद रखनी है। अभी हम किस चीज को कहते हैं? आज की डेट में किसी से भी पूछो तो वो क्या कहता है? अरे भैया बहुत टेंशन है, बस मन शांत हो जाए, शांति चाहिए, है ना, अंदर का सुख चाहिए, ऐसे होता है ना। तो जब हमारे को वो वाला सुख मिलता है तो ये जो दुनिया के सुख हैं ये ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होते हैं। जब हम कंप्लेंट का बॉक्स खोल देते हैं ना, ये भी कंप्लेंट, ये भी कंप्लेंट, ये भी कंप्लेंट, तो क्या होता है? जो भौतिक सुख भी हैं वो भी हमसे दूर भाग जाते हैं। जब हम सेटिस्फाइड फील करते हैं तो हम शारीरिक रूप से और दुनिया की चीज़ों के रूप से भी हमको सुख मिलता है। हम उसको अट्रैक्ट करते हैं, मैग्नेट जैसे अट्रैक्ट करता है ना। तो आत्मा मैग्नेट है, वो क्या हमने उससे अट्रैक्ट करना है वो मेरे ऊपर डिपेंडेंट है। जैसे मेरे संकल्प, मैं वैसों को अट्रैक्ट करूँगी। और आप जैसे आप दोस्त बनाते हो, है ना, हमारे कोई बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। कई लोग लोग कहते हैं बड़े अच्छे हैं, पर वो हमारे दोस्त नहीं बन पाते। उसका रीज़न क्या होता है? जैसी हमारी स्थिति, उसी टाइप की स्थिति के लोगों को हम अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है? तो जैसी मेरी स्थिति होगी उसी तरह का मटेरियल सुख भी मैं अट्रैक्ट करती हूँ। तो बाबा ने बोला है खामियां निकालो। उसका तरीका क्या है? पढ़ो जो आप कर रहे हो और पढ़ाओ। और पढ़ाएंगे कैसे? अब हम कहेंगे हम क्लास तो ले नहीं रहे, किसी को पढ़ा नहीं रहे, किसी को मुरली नहीं सुना रहे, तो आपका पढ़ाने का तरीका कैसा रहना चाहिए? मुरली की क्लास सुनाने को मिले या ना मिले, हमें तो पढ़ाना है। कैसे करोगे? अपने व्यवहार से। यहाँ कीकू है मेरे साथ, वो कह रहे हैं अपने व्यवहार से। और किसी ने कुछ कहना है इसमें? मीठे बोल से। मीठे बोल से। और बुद्धि का ताला खुला हुआ है, बाबा ने बंद नहीं किया। बाबा ने बोला उनका बंद करता हूं जो पढ़ते नहीं बच्चे। आप तो बाबा के सपूत बच्चे हो ना, खोलो ताला। और कैसे पढ़ाओगे? मीठे बोल से, आत्मिक स्थिति से नहीं करोगे अट्रैक्ट। आप आत्मिक स्थिति में होगे तो ये जो सारी बातें हैं, मीठे बोल, सद्गुण, ये तो सब हमारे अंदर इमर्ज हो जाएंगे। जब सद्गुण इमर्ज होंगे तो सब आपको क्या बोलेंगे? भाई आप में तो बहुत बड़ा चेंज नजर आता है, कहते हैं लोग आप सबको। जो ज्ञान हमने खुद धारण किया है बाबा के ज्ञान से, उसको खुद पर तो अप्लाई करना ही है, बट एज सिचुएशंस अराइज अपने आसपास के सब लोगों को भी वो उस टाइम पे ज्ञान दे सकते हैं। अगर जरूरत हो तो मुख से बोलेंगे, नहीं तो हमारे चेहरे चलन से ही हम लोगों को पढ़ाते हैं।
हम जी। अपने आचरण से ही सिखा सकते आचरण है ना, जो हमारा आचरण है। और आचरण बनता किस चीज से? जो मेरा बाहर का व्यवहार है वो किस चीज कैसे आता है? कोई गुस्सा करता है, कोई मीठा बोलता है, उसका रीजन क्या होता है? अंदर की हैं। स्थिति। अंदर की स्थिति बोला कि को नहीं। अंतर्मन, हाँ जी। तो वो जो अंतर्मन में क्या होता है, हमारे जो संस्कार हैं वो मेरे व्यवहार को बनाते हैं, है ना। अब मेरे अंदर का संस्कार है कि मैं बहुत जेंटल, बहुत सुखदाई हूँ, तो मेरे व्यवहार में वही आएगा। और अंदर में चल रहा है, किसी को देखा बोला, देखा कैसा है, पता नहीं कैसे कपड़े पहने हैं, पता नहीं कैसे बोलता है। अगर हम ऐसे वैसे वाली संकल्प क्रिएट करेंगे तो मेरा व्यवहार कैसा होगा? उसको हम क्या कर रहे हैं? दूसरों को क्या कर रहे हैं? रिजेक्ट करेंगे, तो रिजेक्शन का व्यवहार रहेगा। आप अंदर से एक्सेप्ट करते हो, अंदर से मीठे हो, तो हमारा व्यवहार मीठा होगा। जब हम अपने सातों गुणों का स्वरूप बनकर व्यवहार में आएंगे तब वो रिजल्ट होगा। तो हमने आज इस चीज़ से क्या लेना है? हम अपनी स्थिति से, अपने अंदर की स्थिति से बाहर का व्यवहार बनता है। तो मैं अपने अंदर की स्थिति पर अटेंशन दूंगी, तो मैं सबको पढ़ा रही हूँ एक तरीके से, ठीक है ना। तो अपनी स्थिति पर बहुत अटेंशन देंगे। आज सारा दिन ये करेंगे हम। प्रश्न है, बाप समान सर्विस के निमित्त बनने के लिए कौन सा मुख्य गुण चाहिए? कौन सा गुण चाहिए? क्या बोला आज बाबा ने? सुनिए ना मुरली, क्या बोला बाबा ने? सहनशीलता। सहनशीलता। सहन किसको करना पड़ता है? हाँ अजय भाई करो, अनम्यूट कर लो, बोलो। और भी कोई बताए, सहन कौन करता है? जो बड़े लोग होते हैं। बड़े। और देखो, जब आप किसी रिस्पॉन्सिबल स्पॉट पर हो, आप किसी, जैसे फॉर इंस्टेंस मैं स्कूल की प्रिंसिपल हूँ, ठीक है। तो स्कूल में कुछ अच्छा भी होता है, कुछ अच्छा नहीं भी होता। देखने वाला तो सिर्फ जो नहीं अच्छा है उसके ऊपर आके आपको बातें सुनाता है, तो वो प्रिंसिपल को सहन करना पड़ता है। मेरा स्कूल, मैं इसके लिए जिम्मेवार हूँ। अब ये देखो, आप किस किस चीज़ के जिम्मेवार हो। जो आपकी जिम्मेवारी उसको एक्यूरेटली निभाएंगे तो सहन करेंगे, और सहन करेंगे मतलब उसको फिर एक्सेप्ट करेंगे क्रिटिसिज्म जो आती है, और उसको चेंज करेंगे, है ना। सहनशीलता के लिए आपने जो शक्तियाँ करी हैं, सहनशीलता भी एक शक्ति है ना। तो सहन करना के साथ वर्ड लगता है शील। शील का अर्थ क्या होता है? हाँ जी, ठंडा होना। अच्छा, ठंडा होना हो सकता है, वो भी एक मीनिंग है। शील का मतलब होता है एक्चुअली चरित्र, जिसका ठंडा चरित्र हो। तो जब जिसका अच्छा चरित्र होगा वही सहन कर सकता है। और जो सहन करता है, बाबा कहते हैं, दादी गुलजार का ये फेवरेट डायलॉग था, जो सहन करेगा वो जाके सतयुग में शहंशाह बनेगा, क्योंकि मन का राजा बन जाता है ना। और सहन के साथ लगता है सहन शक्ति। शक्ति क्यों यूज किया? क्योंकि उसके लिए अंदर की स्थिति की शक्ति चाहिए और सारी बातों को सहन करने की। और सहन करना, अगर मैं आप सबसे पूछूं, आप सब बोलोगे हाँ जी हम बहुत सहन करते हैं, राइट। पर अगर हम बोलते हैं हाँ मैं तो बहुत सहन करती हूँ, इसका मतलब सहन नहीं करते। मुख से निकलता है अगर कि मैंने सहन किया, मीन्स मैंने सहन नहीं किया। सहन करने का मतलब है जो हो रहा है मैं बहुत आसानी से उसको एक्सेप्ट कर रही हूँ, इट्स ओके। जो चेंज करना है वो चेंज कर रही हूँ, जो नहीं करना वो मुझे पता है कि मेरे को चेंज करने की ज़रूरत नहीं, तब कहेंगे सहनशील, ठीक है ना। आज शक्तियाँ याद करो थोड़ा सा, आपको दीदियों ने समझाया होगा, तो ये इस चीज़ को याद करना। तो मतलब
अगर बाप समान सर्विस के निमित्त बनने के लिए कौन सा मुख्य गुण चाहिए? मैं निमित्त आत्मा हूँ, तो मेरे सामने जो भी कोई आए, कैसी भी बात बोले, मैं अगर उसको एक्सेप्ट करती हूँ हैप्पीली, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो मैं सहन कर रही हूँ और मेरे को कोई महसूसता नहीं है, मैं उसको इजीली सहन कर रही हूँ। ठीक है, सहनशीलता, देह के ऊपर टू मच मोह नहीं हो, योग बल से काम लेना है, सब बीमारियां खत्म हो जाएंगी, तब बाप समान सर्विस कर सकेंगे, है ना। हम तो बाबा के बच्चे, हम तो बाबा की सर्विस करेंगे। हम बाबा के कौन से बच्चे हैं? सपूत है ना, कुपूत थोड़ी हैं। सपूत है तभी तो यहाँ बैठे हैं, मुरली भी सुन रहे हैं, रिवीजन भी कर रहे हैं, एक पॉइंट लेके पूरा दिन ट्रैफिक कंट्रोल भी कर रहे हैं। तो हम तो बाबा आपके बहुत अच्छे बच्चे हैं। बोल देना, हर ट्रैफिक कंट्रोल पे बोलना, आज मैं बाबा आपका सपूत बच्चा हूँ। तो जब आप बोलोगे तो अंदर से आएगा कि मैं बना के नहीं बना, तो 1 घंटा पहले देखो मैं बना था कि नहीं बना था। ठीक है, ये ऐसे हम जब चेकिंग करते हैं तो हमारी स्थिति अच्छी बनती जाती है। ठीक है, और कोई भी चीज़ को पार करने के लिए आंसर क्या है? योग। योग को बाबा बोलता है बल, क्योंकि योग से शक्ति मिलती है आत्मा को। आत्मा को शक्ति मिलती है सहन करने की, खुश रहने की। जो सहन कर लेता है हैप्पीली ना, वो हमेशा खुश रहता है। जो आज का स्लोगन क्या है? आत्मा को सदा तंदुरुस्त रखना है तो खुशी की खुराक खाते रहो। तंदुरुस्त, तंदुरुस्त मतलब हेल्दी। हेल्दी कौन होता है? जो आत्मा हैप्पी रहती है उसको शारीरिक बीमारी भी कम लगती है। वातावरण तो तमो प्रधान है, पर जो निरंतर खुश रह लेता है उसको अगर बीमारी आती भी है तो उसको इम्पैक्ट नहीं करती, उसको उसका फर्क नहीं पड़ता। कैसे? आप देखो, जब आप बीमार होते हो, है ना, हम सब कभी ना कभी बीमार हुए हैं, तो तमो प्रधान दुनिया है, भी कलयुग है ना। हम अब आए हैं संगम युग में, पहले तो हम कलयुग में ही थे ना। तो जो बीमारी आई, सपोज कोई शारीरिक पेन हो रहा है हमको, आप कहते हो चलो कोई सीरियल लगा लो मेरा फेवरेट। हम उसको जब सीरियल को देख रहे होते हैं, वो दर्द तो होता है पर वो महसूस नहीं होता। पर वो इस तरह का जो हम करते हैं वो हमारे को थोड़े समय के लिए सुख देता है। पर जब हम योग लगाते हैं बाबा से, और योग जब बाबा से कनेक्टेड होते हैं, वो फिर हमारे अंदर शक्ति भरता है। और जब इतनी शक्ति भर देता है कि आत्मा बहुत पावरफुल हो जाती है। और जब आत्मा पावरफुल हो जाती है तो उसको बहुत सारी चीज़ों का असर नहीं पड़ता। जो गुलजार दादी जी जिनका कल दिन था, संपूर्णता का दिन था ना, उनको काफ़ी सारी हेल्थ की इश्यूज थी, कैंसर भी हुआ, ब्रेस्ट कैंसर हुआ, एक ब्रेस्ट रिमूव हुई, दूसरी ब्रेस्ट रिमूव हुई, बहुत सारी शारीरिक पेन्स थी। पर जो बड़े हमको बताते हैं, जो उनसे उस समय मिलते थे, कि उनको उनके चेहरा जो था इतना पीसफुल था कि कोई कह नहीं सकता था कि उनको कोई शारीरिक बीमारी है, क्योंकि आत्मा इतनी पावरफुल थी कि शरीर की व्याधि को वो पावरफुली अनुभव कर रही है, उसको कोई उसकी फीलिंग नहीं आती, है ना। जैसे आप सीरियल से अपने आप को डिटैच करते हो, योग बल से जब डिटैच करते हो तो वो हमारी वो स्थिति बनती है। आशा दीदी बता रहे थे, सिर्फ एक उनको हल्की सी जब सुई लगी, उनका हल्का सा चेहरे पे आया, नहीं तो चेहरा बिल्कुल 100% पीसफुल, है ना। तभी तो बाबा ने वो रथ चुना, है ना, क्योंकि सहनशीलता की शक्ति उनकी कैसी थी? 100%। प्रश्न है, कौन सा महापाप होने से बुद्धि का ताला बंद हो जाता है? तो अगर हम महापाप की तरफ जाते हैं तो बुद्धि जो है ज्ञान युक्त नहीं रहती, ज्ञान समझ आना बंद हो जाता है। यदि बाप का बनकर बाप की निंदा कराते, आज्ञाकारी वफादार बनने के बजाय किसी भी भूत के वशीभूत होकर डिससर्विस करते हैं, कालापन नहीं छोड़ते, तो इस महापाप से बुद्धि का ताला लग जाता है। भूत किस चीज को बोलते हैं बाबा? क्या है भूत? विकारों का भूत। विकारों का भूत। हाँ, और अगर हम किसी को भूत बोलते हैं
है ना। किसी का कई बार हम किसी बच्चे बहुत शैतानी करता है तो उनको कहते हैं ये तो भूतनाथ है। तो भूत से जब हम भूत वर्ड यूज करते हैं तो उसको हम कैसे लेते हैं? भूत क्या करता है? भूत का क्या काम होता है? डराता है और परेशान करता है, तंग करता है ना। तंग करता है, परेशान करता है, डराता है। डराता है। तो क्या डराता है हमें? अब हम अपने ऊपर लें। मुझ आत्मा को क्या डराता है? हमारे फियर्स है ना। सबसे बड़ा फियर कौन सा है? भविष्य की चिंता। वो तो है, पर सबसे बड़ा फियर क्या है? छोड़ के जाना। छोड़कर जाना। अपनी वो हमको मारना डर। हाँ जी, बताइए, दोबारा बोलेंगे? आई कुडंट हियर यू प्रॉपर्ली। नहीं, वो हमको मार न डाले, ये मतलब मारने का डर है। मरने का डर, अपने आप मरने का डर, अपने शरीर को छोड़ने का डर, और अपनों का शरीर छूट ना जाए उसका डर है ना। ये सबसे बड़ा डर होता है। फिर कनेक्टेड, जैसे आपने बोला, भविष्य की चिंता, पता नहीं मेरे साथ क्या होने वाला है। ये वाली जो सारी चीजें हैं ये भूत के समान क्यों हैं? और डर का क्रिएशन कहाँ से होता है? अगर आप डीपली सोचो, डर का क्रिएशन कहाँ से है? बॉडी कॉन्शियसनेस से। शरीर को ही छोड़ने का डर है ना। आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। तो जितना मैं पावरफुली अपने आत्मिक स्थिति में रहूंगी उतना उतना डर और ये भूत समाप्त होंगे। हर चीज का आप देखो आंसर है, आप अपनी सोल कॉन्शियस स्थिति को प्रैक्टिस करो। ठीक है? तो कौन कौन कर रहे हैं? कल और परसों 2 दिन तो मैं नहीं थी आप लोगों के साथ। कौन कौन सोल कॉन्शियसनेस को प्रैक्टिस कर रहे हैं? अच्छा, कोई भी नहीं कर रहा? तो चलो, आज से पक्का प्रॉमिस है, सबने करना है। ठीक है दीदी, जितना हो पाता है कोशिश है, पूरा प्रयास करके बिल्कुल कोशिश करते हैं। कौन? नीरू बहन है बोल रहे हैं? जी हाँ जी दीदी। तो क्या आप क्या प्रयास करते हो? 1 मिनट, कौन सा प्रयास करते हो? मुझे थोड़ा सा बताओ। सबका फायदा होगा ना, जो आप करते हो और भी करेंगे, उनको लगेगा हम भी कर सकते हैं। बताओ, हाउ डू यू डू इट? दीदी, सबसे बड़ा तो जो मतलब जो मुझे बहुत यूजफुल लगता है, दैट इज द ट्रैफिक कंट्रोल। हाँ, तो उसमें क्या करते हो? मतलब कोई भी एक मुरली में से सुबह जैसे पढ़ती हूँ मैं, तो उसमें से एक कोई लिख लेती हूँ, एंड देन उसी को बार बार हर ट्रैफिक कंट्रोल पे दोहराती हूँ, एंड आई जस्ट फील इट थ्रू मी। दिस हेल्प्स मी अ लॉट। ठीक है, जब भी कर सकूं मैं ट्रैफिक कंट्रोल, इसमें मैं आत्मा, एंड देन मैं बहुत खुशी से भरपूर आत्मा। ठीक है, आज का जैसे है स्लोगन, मैं खुशी से भरपूर आत्मा। तो मतलब एक स्वमान आप अटैच करते हो, है ना? तो और वो स्वमान अटैच करते ही जैसे खुशी से भरपूर आत्मा, अपने आप ही उस टाइम पे चेहरे पर भी इतनी मुस्कान आ जाती है, यू फील इट, मतलब स्वरूप बन जाते हो ना जी। तो कौन से टाइम आप नहीं कर पाते? आप जब मिस करते हो तो कब मिस करते हो? जब मोस्टली इधर आई एम ऑन समथिंग, कुछ किसी बात पे, कर्म में बिजी की बातों पर ही। हाँ जी। आप बस एक चीज आज इस क्षण हम सब बांध लें, ट्रैफिक कंट्रोल अगर मेरा मिस होता है, मैं उसको पूरा करूंगी किसी और टाइम पर। हो गया मिस, इट्स ओके, मेरे से गलती हुई, उसको पूरा कैसे करेंगे? जब याद आया तब फिर से करना है। चेक करो कितनी बार मैंने नहीं किया, मैं उतनी बार करके ही सोऊंगी। जी, that's good। हाँ जी, ये करेंगे अब आज से। ठीक है, सब करेंगे जी। और सब की रिपोर्ट कर लेंगे। दीदी, कितनी बार करना होता है ट्रैफिक? हर घंटे में एक बार, 9 से 9 बजे तक। हाँ जी दीदी, उसमें है ना 9 बजे से लेके रात के 9 बजे तक। हाँ, हर घंटे ट्रैफिक कंट्रोल का। पर 7 बजे हम शुरू कर देते हैं। वैसे 7 बजे से आप शुरू अपने हिसाब से लगा सकते हैं जो भी टाइम चाहिए। हाँ,
लगाओ, आप करो। 9 से 9 करोगे, 12 बार हो गया। और उसमें आपको एक बात याद रखनी, हम जितनी देर कर सकते हैं तो अच्छा। अगर आपसे 5 सेकंड होता है वो भी करो, पर किसी टाइम आपको 10 मिनट मिले तो वो भी करो। तो डिपेंडिंग कि आप कितनी देर कर सकते हो, बस हमने करना है। रात को बाबा को चार्ट में देना है, बाबा टेक 100% किया, मैंने 12 बार किया, तो बाबा भी कहेगा ये है मेरा सपूत बच्चा। चेकिंग हो जाती है, अपनी स्थिति बन जाती है, अगला घंटा कितना सुंदर निकलता है। और लिमिट मत करो कि 12 बार ही करना है, ज़्यादा होता है तो ज़्यादा कर लो, ठीक है। अच्छी चीज़ है, इसमें कोई वो तो है, वो ये थोड़ी है कि खाना खा रहे हैं, 2 चपाती खा ली, पेट भर गया। इस चीज़ से पेट नहीं भरता, इससे मेरी स्थिति और पावरफुल होती जाती है ना। और जो बाबा ने बोला ना आज कि विकार है ये भूत, इससे क्या ये भूत भाग जाते हैं। भूत को भगाने के लिए क्या करते हैं, है ना, पंडित जी को बुलाते हैं, वो कोई छिड़काव करते हैं, वो मंत्र जाप करते हैं। सबसे बड़ा मंत्र मन बना भव, अपना मन बाबा कहते हैं मुझ में लगाओ, मन बना भव माँ में कम। फिर बाबा पहले कहता है मन बना भव, मन मुझ में लगाओ, उसके बाद स्थिति क्या आती है, माँ में कम, मतलब मुझ एक से ही को ही याद करो ना। दीदी मेरा एक क्वेश्चन है जी। दीदी, जितनी देर तक हम मुरली सुनते हैं ना, देर तक हमें एहसास रहता है कि हमारा एक ही गॉड है, एक ही भगवान है, बाबा, शिव बाबा। और मुरली के बाद जब हम अपने और दिनचर्या में लग जाते हैं तो हमारा वही दोबारा बन जाता है कि हमें रामचंद्र जी की पूजा करनी है, हमें कृष्ण की पूजा करनी है, हमें साईं बाबा की आरती करनी है। ये एक जो डर है अंदर से कि अगर हम हम नहीं करेंगे, क्योंकि हम वो बहुत सालों से, बचपन से जो हमारे फोर फादर्स ने जो फॉलोज दिए, वही फॉलोअर्स हमारे इतने पक गए हैं कि जितनी देर तक हम मुरली सुन रहे होते हैं ना, तो हम बड़े खुशी आप जो पूछते हैं या मुरली के अंदर जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें हम बार बार कहते हैं कि हमारा पिता कौन है, शिव बाबा। और जैसे ही हम छूटते हैं यहाँ से तो हम वापस उसी रूटीन में पहुंच जाते हैं। नहीं, मैं समझ रही हूँ आपकी बात। ये आपका क्वेश्चन नहीं, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है। कल ये शाम को ये वाला क्वेश्चन मैंने किसी के लिए आंसर किया है। आई अंडरस्टैंड। ये क्वेश्चन मेरा भी नहीं है। जो मेरी मन की स्थिति है आज की डेट, इतना टाइम हो गया मुझे मुरली सुनते हुए, 7 डेज कोर्स पूरा हो गया, सब बहुत आगे निकल ही आया हूँ। अब मेरे मन की स्थिति ऐसी है कि पहले मैं एक मेहरौली में, छतरपुर दिल्ली के अंदर एक गुरुजी का मंदिर है जो जहाँ पर शिवलिंग बना हुआ है, मंदिर के ऊपर बहुत बड़ा शिवलिंग बना हुआ है। तो उन गुरुजी को मैं मानता हूँ, उनकी जय गुरुजी, उन गुरुजी को मैं मानता हूँ। वहाँ पे शिव भगवान को ही माना जाता है। तो अब मेरे मन की स्थिति ये है, मतलब मेरा मानना ये है कि पहले मैं गुरु, मतलब उनको मैं थैंक्स कहता हूँ कि आपने मुझे वो, शायद आप ही को मैं प्रेयर करता था, आप ही ने मुझे वो रास्ता दिया कि मैं नहीं हूँ कुछ भी, मेरे से ऊपर बैठे हैं, उन्होंने एक रास्ता दिया। एक मिनट अभिषेक भाई, एक सेकंड, ये मत बोलो मैं नहीं हूँ कुछ भी। स्वमान में रहो, मैं किसका बच्चा हूँ, भगवान का बच्चा हूँ, बहुत अच्छा हूँ, ठीक है। हाँ जी, कंटिन्यू। तो अब मेरे मन की स्थिति ये है कि कोई मुझे अगर ये बोलता है ना कि 2 घड़ी भगवान की बैठ के आरती कर लो, 2 घड़ी जोत जला लो, तो मेरी सिचुएशन ऐसी हो गई है कि मेरे मन में ही जोत है, मेरे अंतर मन में ही मैं अपने भगवान को याद करता हूँ। उसके अलावा मुझे किसी आडंबर को करने की जरूरत नहीं पड़ती। आपका क्वेश्चन क्या है? मेरा क्वेश्चन ये है कि मन ये कहता है, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद वो उसी परिस्थिति में दोबारा पहुंच जाता है, जिसे डर कहते हैं ना, कि अगर भगवान के हाथ नहीं जोड़े भगवान को। और ये जो सिलेक्शन है, हम भगवान शिव के, हमारा भगवान एक ही है, परमात्मा एक ही है, भगवान शिव,
लेकिन फिर भी हम सबको भगवान कह रहे हैं, और इसके बाद भी हम भगवान एक मिनट, लेट मी भगवान आंसर कृष्ण- दैट अभिषेक भाई, लेट मी अलाउ मी टू आंसर दैट. ऐसे है Right. क्योंकि हमने इतनी देर से भक्ति की ना, तो वो हमारे को थॉट बार बार आता है, विच आई अंडरस्टैंड. पर जब आपको कोई चीज़ मिल रही है जो आपको पहले मिली थी उससे बहुत बेटर मिल जाती है, तो ऑटोमेटिकली फिर आपका ध्यान दूसरी तरफ चला जाएगा. प्राप्ति कहाँ पे ज़्यादा है ये आपको देखना है. वन. दूसरी बात, जो है देवी देवता हैं वो कौन है, आपसे पूछ रही हूँ, कौन है देवी देवता? हम है ना. अगर आप अनम्यूट करो. हाँ जी दीदी. दे दीदी हम ही लोग हैं हमें, जो हम हाँ फिर और उसमें थे। तो हम अगर हम ही हैं देवी देवता, तो हम अपने को तो नहीं पूछेंगे ना जब पता चल गया हम ही देवी देवता हैं. तो अभी हमें जी. क्या करना चाहिए? अपने आप को समझाओ, अपने आप के साथ रोज 10 मिनट बैठकर बातें करो. जो जो बातें मुझे परेशान करती हैं, अपने आप को ज्ञान के हिसाब से आंसर दो. आप सब बहुत इंटेलिजेंट और बहुत लायक बाबा के बच्चे हो, आप अपने को आंसर दो. फिर भी कोई बात हो तो यहाँ क्लास में भी पूछ सकते हो. राइट, ठीक है. टॉक टू योर सेल्फ. अपने आप के साथ समय बिताना बहुत इम्पोर्टेंट है. पूरी दुनिया से बात करते हैं, अपने आप से हम बात नहीं करते. अब वो वाली पुरानी बातें नहीं करेंगे, अब नए तरीके से बात करेंगे. अपने आप को समझाओ, बाबा है एक, मुझे बाबा मिला तो देखो कितना सुख मिला. रोज़ मुरली में मुझे कितना आनंद आता है. मुरली को कहते हैं ना जादू. तो जादू क्या है मुरली का? हमें सुख देती है, तभी तो बैठे हैं, नहीं तो क्यों बैठते भैया. राइट. ऐसे अपने आप से बातें करो. जितनी आप अपने से ऐसे बातें करनी शुरू कर दोगे, आपकी जो पुराने वाले फियर्स हैं वो डिलीट होते जाएंगे. उन फियर्स को आपने कितनी देर नर्चर किया, पाला है उन्हें 63 जन्मों से. पालना कर रहे हो, खाना खिला रहे हो, चाय पानी दे रहे हो. वो जब आ जाए बोलते हैं आओ आओ आपको और हम एंटरटेन करते हैं, वो तो आकर बैठे हुए हैं. अब उनको धक्का देके बाहर निकालना पड़ेगा ना. धक्का देके बाहर निकालने का क्या है? उसकी ऑपोजिट स्थिति में बैठ जाओ. क्रोध आगे आया हुआ है, क्रोध अंदर घुसा हुआ है, आप बोलो आई विल नॉट यूज यू. उसको बिल्कुल आप ध्यान, कोई गेस्ट आता है, आप उसको आपके घर में आके बैठ गया, आप उसको इग्नोर करते हो, तो गेस्ट क्या कहता है? चलो मैं चला. तो क्रोध भाग जाएगा. ऐसे सोचो, ऐसे अपने आप को ज्ञान युक्त आंसर खुद को देना है. और जितना आप इस तरह से मनन चिंतन करोगे ना, तो बुद्धि का ताला जो बाबा कह रहा है, बाबा खोल के रखेगा. और वो जो आपके अंदर जो लॉकर है ना, लॉकर में इतना सारा सामान पड़ा है जो आपने भूल गए थे कि मेरे पास है, वो सब बाहर निकल आएगा. और जो मैं बोल रही हूँ लॉकर, ये बाबा ही सिमिली यूज करते हैं कि लॉकर पड़ा है, आपको पता ही नहीं लॉकर है, चाबी भी नहीं है, कुछ नहीं पता. अब चाबी भी मिल गई, पता चल गया लॉकर कहाँ है, अंदर ही पड़ा हुआ है, तो खोलो उसको. यूज इट और यू विल लूज इट. कभी मिडिल, जैसे ही मिडिल में पहुंचा तो कभी एक एहसास हुआ अंदर से कि क्या इतनी सारी भगवान की ये फोटोज लगा रखी है, इन सबको हटा दो. फिर दूसरी तरफ एक डर कि नहीं ये कोई बात नहीं, आप फोटोज को रहने दो. आप सोचो हमारी तो फोटो है, मेरी और मेरे फैमिली मेंबर्स की फोटो है, लगे रहने दो ना. घर में लगाते हैं नहीं फैमिली की फोटो, मेरी फोटो लगी हुई है, इट्स ओके. पर मेरा एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई. ठीक है ना. अगर हम ऐसे क्रोध में आते हैं या ऐसे नेगेटिव जो संस्कार हैं उनको यूज करते हैं, तो बाबा कहते हैं कि तुम डिससर्विस करते हो. कि सब कहते हैं ये भगवान के बच्चे और ये काम कैसे करते हैं. तो आज का गीत क्या है? कौन आया मेरे मन के द्वारे, पायल की झनकार लिए. तो मेरे मन के द्वारे तो बाबा आया है ना, हम तो बाबा के लिए गाते हैं गीत. पायल की झनकार लिए. पायल की झनकार क्या होती है, कैसी होती है? उसको छम छम उसका सुनते, खुशी का, सुखदाई, उसको देखकर एकदम अच्छा लगता है. तो बाबा आया तो एकदम आत्मा को सुख में ले जाता है. ये इसका मतलब हुआ है ना.
अच्छा, अब मुझे बताओ, एक बाबा ने टर्म यूज़ करी, बाकी आप सब मुरली ज़रूर पढ़ना, हमने काफ़ी पॉइंट्स डिस्कस भी कर लिए और भी देख रहे हैं। बाबा ने कहा बुद्धि की कितनी सर्विस करनी होती है। सारा काम कौन करता है? बुद्धि। इससे पहले बाबा ने कहा था बाबा भी बूढ़ा है परंतु योग में खड़ा है, खांसी आदि होती है फिर भी सर्विस करते रहते हैं। बुद्धि की कितनी सर्विस करनी होती है। अपनी बुद्धि की हम सर्विस कैसे करेंगे? सब सोचो। योग से। ओके, योग से। सब सोचो, मुझे एक एक वर्ड में बताओ, बुद्धि की सर्विस। ज्ञान से। ज्ञान से, उसको ज्ञान को का चिंतन कर, ज्ञान का चिंतन कर, सिर्फ ज्ञान सुनना नहीं है, वो कान रस है। चिंतन करना मतलब अपने आप को लॉजिकली अंडरस्टैंड कराना। जब कोई चीज़ मुझे समझ आ जाती है तब मैं उसको करती हूँ। आज तक हम सोचते रहे, ज्ञान से पहले हम क्या सोचते रहे? थोड़ा बहुत तो गुस्सा करना पड़ता है, टीचर को, स्टूडेंट्स को भी गुस्सा करना पड़ता है। बच्चों को कहते हैं ना, स्पेयर द रॉड स्पॉइल द चाइल्ड, ऐसे बोलते रहे ना कि एक थप्पड़ लगा दो और सारा कुछ समझ जाएगा, 1 मिनट में समझ आ जाएगा। हम यहाँ पे आते हैं तो हमें क्या रियलाइज होता है? हर चीज़ को हमने प्रेम से करना है, हमने प्रेम की शक्ति को यूज़ करना है ना। हमें पहले नहीं पता था तो हमको क्यों यूज़ करना है, अब उसको लॉजिकली अपने आप को समझाओ। अब जब क्रोध को हम यूज़ करते हैं तो बुद्धि के अंदर बहुत सारी जो है ना अंदर सेल्स वगैरह वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं। तो आज की डेट में जो मेंटल इलनेसेस हैं वो क्यों हो रही हैं? इतना ज़्यादा क्रोध को यूज़ कर लिया कि अंदर के ब्रेन की सारी जो पावर है उसको तो नष्ट करते चले जा रहे हैं, वो दोबारा रिवाइव नहीं होती और उसको यूज़ करे जा रहे हैं। बिलीफ क्या था? क्रोध के बिना काम नहीं चलता। अब अपने आप को आपने लॉजिकली समझाया। ऐसे ही बाबा ने कहा मुझे याद करो। मुझे याद करने से हम कहते हैं बाबा बड़ा सेल्फिश है, कई लोग बोलते हैं। बाबा कहता है मुझे याद करो, हम औरों को क्यों ना याद करें? क्यों बोलता है बाबा मुझे याद करो? चलो आप बताओ। ये ऐसे होता है, इसको कहते हैं बुद्धि की सर्विस। क्यों बाबा को याद करना है और किसी को क्यों नहीं याद करना? क्योंकि दीदी अगर उनको नहीं याद करेंगे ना तो हमारा माइंड किसी और से कनेक्ट होगा जो कि कलयुग में है, तो हम और डिप्लीट होते जाएंगे। ठीक है ना, आपने अपने आप को आंसर दिया। ऐसे करते जाना है, हर चीज़ का अपने आप को आंसर करो। जो बाबा बात बोलता है उसके ऊपर चिंतन करो, तो आपकी जो बुद्धि है आप अपनी बुद्धि की सर्विस करोगे। और सारा कुछ तो बुद्धि के थ्रू ही होता है ना। मन के संकल्प आए बुद्धि के पास, बुद्धि ने इतना अच्छा पावरफुल आंसर दिया, तो हो ही नहीं सकता कि आत्मा उस गलत कर्म में आ जाए, क्योंकि बुद्धि पावरफुल है। तो अपनी इंटेलेक्ट को हमें पावरफुल बनाए रखना है, ज्ञान युक्त होकर एकांत में बैठकर अपने को लॉजिकल आंसर देकर, बाबा के ज्ञान से ही अपने आप को आंसर देना है। ठीक है दीदी, कल गुलजार दादी का ने बहुत अच्छा एक बोला कि जब भी बाबा को याद करना है, बाबा ने सिर्फ मेरा बाबा, क्योंकि जब भी आप मेरा लगाते हो तो जो भी चीज आपको लगती है, मेरी ये पेंसिल, मेरी ये चीज, मेरा ये कपड़ा, आपको बहुत प्रिय होता है। तो जब भी बोलना है मेरा बाबा बोलो तो हमेशा बहुत ही प्यारे रहेंगे बाबा। बिल्कुल मेरा बाबा, बिल्कुल, हाँ, है ना। और देखो मेरा हम कैसे बोल देते हैं। उस दिन हमने एक क्लास अटेंड करी गोपी दीदी की, उन्होंने बोला मैं मेरा आप कैसे करते हो? आप कहीं गए, हाँ, कहीं पार्टी में गए, किसी फंक्शन पे गए या स्टेज पे प्रोग्राम हो रहा है, आप अपनी सीट से उठे, आपने बोला वॉशरूम यूज़ करना है, वापस आए तो कोई बैठ जाता है, आप 10 मिनट उस सीट पर बैठे और उसके ऊपर आके कोई बैठ गया तो आप कहते हो ये मेरी सीट है। कहाँ से हो गई भाई आपकी? ऐसे करते हैं ना हम। तो हम मेरा कैसे 1 सेकंड में चीज़ों को बना लेते हैं। तो ये बाबा कहता है ऐसे चीज़ों के साथ मेरे के बजाय अगर आप मेरा बाबा बोलते हो, बाबा कहता है वो क्या है? की चेन है, उसमें जैसे की चेन से चाबी नहीं घूमती ना, और चाबी क्या है? बाबा। मेरा बाबा लगा दिया तो की चेन साथ में है, फिर वो बाबा जो है वो कभी भी गुम नहीं होता, हमेशा मेरे साथ रहता है ना?
फिर हम वरदान लेते हैं। बिजी रहने के सहज पुरुषार्थ द्वारा निरंतर योगी, निरंतर सेवाधारी भव। जब हम बिजी रहते हैं किसी श्रेष्ठ कार्य में, है ना, बाबा की सेवा में जब बिजी रहते हैं तो हमारा योग बाबा से लगना इजी हो जाता है। मैं ये नहीं कहती हमेशा होता है, पर सेवा भी हम जब करते हैं बाबा की याद में रहकर सेवा करते हैं। जैसे अगर अभी आप देखो, हम सब में से कितने इस समय सोल कॉन्शियस है? नहीं है तो बन जाओ। मैं आत्मा बाबा के ज्ञान की चर्निंग कर रही हूँ, ठीक है? स्थिति बनाओ। अब मैं आत्मा, ये सब हम 20 आत्माएं इकट्ठे हुए हैं, बाबा के ज्ञान की चर्निंग कर रहे हैं। अब चर्निंग करो, देखो उसका मज़ा कितना ट्रिपल, कितना मैनी टाइम्स इम्प्रूव हो जाता है ना। बाबा ने कहा ब्राह्मण जन्म है ही सदा सेवा के लिए। जब आप इस स्थिति में हो, आप सेवा में हो, आपको मालूम है आप सेवा कर रहे हो। जितना सेवा में बिजी रहेंगे उतना सहज ही माया जीत बनेंगे। इसलिए ज़रा भी बुद्धि को फुर्सत मिले तो सेवा में जुट जाओ। सेवा के सिवाय समय नहीं गवाओ। चाहे संकल्प से सेवा करो, इम्पोर्टेंट, चाहे वाणी से चाहे कर्म से। अगर मेरे को निरंतर संकल्प से सेवा करनी है तो मेरे संकल्प कैसे होने चाहिए? अटेंशन दो उस पर। अपने संपर्क और चलन द्वारा भी सेवा कर सकते हो। जो मेरे सामने आए मेरे से कुछ अच्छा लेकर जाए। सेवा में बिजी रहना ही सहज पुरुषार्थ है। बिजी रहेंगे तो युद्ध से छूट निरंतर योगी, निरंतर सेवाधारी बन जाएंगे, है ना। अगर मैं आत्मिक स्थिति में रहकर बाबा की छत्र छाया में रहकर कोई भी कर्म करती हूँ तो मैं सेवा पर हूँ। मैं इसके लिए ना आपको एक अपना एग्जाम्पल बताती हूँ। एक बारी मुझे सेवा मिली, है ना, जैसे शुरू में हम आते हैं तो सबको सेवा दे देते हैं। एक ही काम था, जो आ रहा था उसको तिलक लगाना था। तो मैंने तो सुना था जो मिले आपको उसे ना ब्लेसिंग देनी है। तो उस दिन का मेरा वो लगा हुआ था, जो ट्रैफिक कंट्रोल का, जो आए उसको शुभ भावना देनी है। तो जो आए उसको मैं तिलक लगाऊं और मैं अपने मन से बोलूं इसका बहुत भला हो। तिलक लगाते लगाते मेरी स्थिति तो बहुत ऊंची हो गई। सेवा क्या मिली थी? छोटी सी सेवा, भाषण की सेवा नहीं, स्टेज पे जाने की सेवा नहीं, कुछ नहीं, एक तरफ तिलक लगाना, छोटी सी सेवा मिली थी। और उस सेवा ने मुझे कितना सुख दिया। घंटा पूरा हम तिलक लगा रहे थे, क्योंकि कोई लेट आ रहा है, कोई जल्दी आ रहा है। और वो घंटा मेरा कैसा निकला? योगयुक्त भी हो गया, सेवा भी हो गई। तो हम बाबा के असली बच्चे बनकर सेवा कर रहे हैं, मतलब, है ना। तो जब आप ऑफिस में हो, कोई आप में से ऑफिस जाते हैं, कोई पढ़ाते हैं, कोई घर में ही घर वालों के सेवाधारी हैं। अगर आप अपनी ये स्थिति बना लो कि मेरे पास जो आए उसको सुख मिले, मेरे पास जो आए आज उसको शांति मिले, तो कितना पावरफुल हो जाओगे आप, ठीक है ना। तो सेवा भी होगी, मन से, वचन से, कर्म से, कैसे भी आप सेवा करो। ज़रूरी थोड़ी है भाषण ही करना है। और भाषण की सेवा तब सेवा है जब हम अपनी स्थिति बनाकर सेवा करते हैं, नहीं तो वो भाषण लौकिक भाषण का ही भाषण रह जाता है, ठीक है ना। तो मेरा हर वचन, हर संकल्प, बोल और कर्म जो है सेवा करें। चलो आज अब सब बताएंगे जल्दी से, एक या दो वर्ड्स में। आज मैं ट्रैफिक कंट्रोल पे कौन सा सामान लूँ? जल्दी जल्दी बताओ, ताकि हम योग भी अच्छे से कर पाए। चलो कीको आप बताओ। मैं शक्तिशाली आत्मा। कीको ने बोला मैं शक्तिशाली आत्मा। और बोलो। मैं खुशी से भरपूर तंदुरुस्त आत्मा। मैं खुशी से भरपूर तंदुरुस्त। हाँ जी बोलो अभिषेक। आज्ञाकारी। एक ने आज्ञाकारी नरेश भाई ने बोला। हाँ जी अभिषेक आप बोलिए। I am a peaceful soul. आई एम अ पीसफुल सोल। ठीक है, और बताओ, और सब बताते जाओ, मुरली से निकाल सकते हो। सहनशीलता। मैं स्वस्थ हूँ। मैं स्वस्थ हूँ, मैं आत्मा स्वस्थ हूँ। ओके। मैं कुमकुम ने बोला सहनशीलता।
तो मैं सहनशीलता की देवी हूँ, मैं आत्मा सहनशीलता की देवी हूँ। और बोलो, मैं आत्मा पीसफुल हूँ। मैं आत्मा पीसफुल हूँ। और मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, मेरा कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है। मैं एकाग्रचित आत्मा, है ना। मैं पवित्र आत्मा। मैं पवित्र आत्मा। आपने बोला कॉन्फिडेंट ना। मैं अपने स्वमान में स्थित आत्मा, है ना। स्वमान में स्थित तो कॉन्फिडेंट होते हैं ना। स्वमान में स्थित और एकाग्रचित। चलो और बताओ। सेल्फ रिस्पेक्ट। हाँ, मैं सेल्फ रिस्पेक्ट से संपन्न आत्मा हूँ। तो पॉइंट भी ले लो, सेल्फ रिस्पेक्ट का कौन सा लोगे संगीता? है कि मुझे किसी से प्रभावित नहीं होना, किसी की हाँ, बात से। मैं प्रभाव मुक्त आत्मा हूँ, बिल्कुल। सुरुचि, आप कुछ कह रहे हो? मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। हाँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, ठीक है। और सबने बोला नहीं। मुझे कल का स्लोगन बहुत अच्छा लगा था। मैं बाबा की छत्र छाया में बहुत लकी बच्चा हूँ। मैं छत्र छाया में लकी बच्चा हूँ। धीरेन भाई, विनय बहन, मैं तो सारी ही सामान दोहराऊंगी पूरे दिन। धीरेन भाई, मैंने आपको नहीं सुना। कांट हियर, नो साउंड। जिसने नहीं बोला प्लीज बोलो। मेघा ने बोला? हाँ जी दीदी। फोन पे है ना, तो मेरे को रियलाइज नहीं होता। चलिए, आवाज तो नहीं आ रही धीरेन भाई, आप टाइप कर दो अपना मैसेज अगर, वो भी ठीक है। ठीक है, तो हम सब अपने अपने सामान में भी स्थित होंगे, ट्रैफिक कंट्रोल भी करेंगे, और मुरली का कोई भी एक पॉइंट लेकर रिवाइज करेंगे, मनन चिंतन करेंगे। ज़्यादा कर सकते हो, वेरी गुड, एक इज मिनिमम। मैं आई एम अ कंटेंटेड सोल, धीरेन भाई ने बोला, मैं संतुष्ट आत्मा। ठीक है। और दादी जी के क्या गुण थे? किसी को पता है दादी जी के क्या गुण थे? गुलजार दादी जी के। कल आपने प्रोग्राम भी देखा, दादी जी के बारे में पता भी चला। दादी जी कम बोलती थी। कम बोलती थी और कम सोचती भी कम थी, वो दोनों चीज थी। और वो बोलते थे कि लाइक कुछ भी जाए बट अपनी खुशी ना जाए। ओके। और अंतर्मुखी रहती थी ना। वो ये कहती थी सदा खुश रहो, सदा खुश रहो, हर हाल में। करेक्ट। और सदा अंतर्मुखी, साइलेंस को ऑब्जर्व करती थी, निरंतर योग युक्त रहती थी। उनको कोई बात करता था, किसी चीज में व्यर्थ में जीरो इंटरेस्ट उनका था। और वो एक ही सेकंड में पहचान जाती थी कि दूसरे को क्या तकलीफ है। तो वो एक बार उनके पास जो आया था, उन्होंने बोला था कि तुम में अपने में गरूर है, वो चीज वो मतलब इमीडिएट मतलब रेस्टलेस आत्मा हो, वो वाली बात उन्होंने एकदम से पहचान ली। हाँ, तो कैसे पहचानी? अंतर्मुखता के गुण से। तो आज हम सब एक प्रॉमिस करें अपने आप से कि दादी जी के जो गुण है, अभी दादी जी की पुण्यतिथि हुई है, कि दादी जी के जो गुण है उसमें से कोई भी एक गुण को मैं यूज करूं। जैसे अंतर्मुखता, बार बार अंदर में जाना, अपने आप को देखना, बाहर की दुनिया से डिटैच बार बार अपने आप को करना, साइलेंस में रहना। साइलेंस से बहुत शक्ति मिलती है। ठीक है। या जो बातें ज़्यादा सोचते हैं उसके ऊपर अटेंशन देना कि मेरे को ज़्यादा इसमें सोचना नहीं है। सो दादी जी के एक गुण को धारण करने का हम प्रण करें। ये गिफ्ट हम दादी जी को देंगे। दादी जी चाहती है ना हम सब जल्दी जल्दी संपूर्ण बने और दुनिया जो है बदल जाए। तो अभी हम योग करते हैं। सभी कम